एक बार दिग्विजय पर जा रहे थे तो देखा एक काला सा व्यक्ति गाय और बछड़े को पीट रहा है। 3 पैर बछड़े के टूट गए, एक पैर से वो लड़खड़ा कर चल रहा है, उसको भी वो काला काला व्यक्ति तोड़ना चाहता है। इनसे सहन नहीं हुआ कि गाय और बछड़े पर इतना अत्याचार मेरे राज्य में। धनुष बाण लेकर जैसे उसको मारना चाहा, वो काला सा व्यक्ति जो राजाओं जैसा भेष बना रखा था वो परीक्षित के पैरों में आके गिर गया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित ने कहा कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो मेरे राज्य में कैसे घुसे? बोले महाराज देखो मेरा समय आ गया, ये तो काल चक्र है, जैसे सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर, तो अब मेरा समय आ गया। परीक्षित बोले मेरे राज्य में नहीं घुसोगे। कलयुग बोला सारी पृथ्वी पे आप ही आपका राज्य है, आपके अलावा कोई राजा बचा ही नहीं, एक छत्र सम्राट पृथ्वी के आप है, मैं कहां जाऊं? परीक्षित ने ये पूछा कि अच्छा ये बता तुम्हारे अंदर गुण कितने, अवगुण कितने? बोले महाराज अवगुणों का तो पूछो मत, भंडार हूं, और सदगुण मुझ में सिर्फ एक ही है। क्या? बोले जो फल अन्य युगों में बड़े बड़े साधनों से नहीं मिलता, बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं मिलता, यज्ञों से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग में नाम लेने से ही तर जाता है व्यक्ति। राजा परीक्षित उसके इस गुण पर रीझ गए। फिर क्षत्रिय है, शरणागत को मारे कैसे? पर कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मारेंगे नहीं, तुम्हें कुछ स्थान दे देते हैं, वहीं रहना। तो कौन से स्थान दिए? आप लोग जानते हैं राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कौन कौन सी जगह दिए हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे। नहीं जानते? अच्छा आज आप लोग नोट कर लीजिए कलयुग कहां कहां रहता है। परीक्षित ने जो जो स्थान दिए वहीं रहता है, इसके अलावा बाहर नहीं जाता। पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। हिंदी में बतला देते हैं। पहला दिया है जुआ, पहला स्थान क्या है? जुआ। दूसरा है मद्यपान, तीसरा है व्यभिचार, और चौथा है हिंसा। द्यूत क्रीड़ा माने होता है जुआ। जुआ जहां खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है, नंबर लगाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, तो वहां कलयुग आके बैठ जाता है। दूसरा जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग आके बैठ जाता है। इसलिए ऐसे स्थानों से बचिए। यदि आप चाहते हैं हमारे घर में कलयुग प्रवेश ना करे, तो हमारे घर में ये चीजें भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि ये घर में आएंगे तो कलयुग भी घर में आ जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी घर में नहीं लाते, हम तो बाहर ही करे आते हैं। अरे बाहर भी करोगे तो अंदर से तो आपके अंदर होके तो यहीं आएगा, कलयुग पर आंख में घुस के आ जाएगा। देखो जहां शराब पी जाएगी निश्चित बुद्धि नष्ट होगी, और बुद्धि खराब होगी तो उठपटांग काम होंगे। इसलिए हमारे संत तो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तक उतर जाएगी, और पीना है तो श्याम का रस पी, भक्ति का रस पी, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। अरे भैया ऐसी चीज क्या पीना के जिसको पी करके बुद्धि खराब हो और जहां तहां पड़े रहे। भगवान की भक्ति का रस पिए। तीसरा स्थान कलयुग को दिया है व्यभिचार। जहां पर स्त्री की ओर बुरी दृष्टि रखी जाती है या पर पुरुष की ओर कोई स्त्री देखती है तो वहां भी कलयुग आ जाता है। और चौथा स्थान दिया हिंसा, जहां पशु पक्षियों को मारा काटा जाता है, वहां कलयुग आ जाता है। तो अब भागवत में बैठे हैं, संकल्प लेना है कि हम इन कलयुग वाले स्थानों में नहीं जाएंगे, अथवा ये सब हमारे घर में नहीं होने देंगे। आप विचार करिए, पशु पक्षियों को मारा जाता है, बेचारों को कितनी पीड़ा होती होगी, और उनकी उस पीड़ा को हम ध्यान नहीं देते, और लोग जो है बड़े स्वाद से उसको भोजन बना के पाते हैं। उसको कितनी कष्ट हुआ, कितना पीड़ा हुई होगी उसको। उसके पीड़ा को जरा विचार करें
और ऐसे स्थान से बचें, ऐसे काम से बचें। कलयुग ने कहा महाराज एक आध कोई बढ़िया स्थान मिल जाता, तो 5वां स्थान दिया है कि अनीति से, अधर्म से जो धन कमाया जाए उसमें तुम रहना। तो अन्याय से, अनीति से जो धन कमाया जाता है उसमें भी कलयुग आके रहता है। कहां कहां रहता है याद रहेगा? जुए में, शराब में, व्यभिचार में, हिंसा में और अनीति अधर्म के धन में। ये 5 चीजें जिसके घर में नहीं आती, आज भी उसके घर में कलयुग घुस नहीं सकता, आज भी उसके घर में सतयुग बना रहेगा, कलयुग आएगा ही नहीं।